एक सीट है बिहार में, सारण। मैंने कहा है कि अरसत्य में एक सीट का जिक्र हम रोज करेंगे जो हॉट सीट है, जिसकी चर्चा देश के भीतर है और जहां लड़ाई कांटे की है, नाक का सवाल, साख का सवाल है। तो सारण लोकसभा सीट भी हॉट सीट है। यहां से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को किडनी दी, वो मैदान में है आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर। लोकसभा चुनाव से रोहिणी राजनीति की शुरुआत कर रही है। उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है और इसी के साथ लालू परिवार का एक और सदस्य राजनीति में एंट्री कर गया। लालू प्रसाद यादव राजनीति कर चुके हैं। कन्विक्ट होने के बाद से उनकी राजनीति बंद हो गई। उनकी पत्नी राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप और बेटी मीसा भारती, ये 3 लोग राजनीति में अभी हैं और चौथा सदस्य अब रोहिणी आचार्य। प्रचार अभियान शुरू करने से पहले रोहिणी ने माता पिता और बहन मीसा भारती के साथ हरिहरनाथ मंदिर, जो सारण जिले में सोनपुर में आता है, वहां पूजा अर्चना की। उधर सारण से मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी इस बार भी बीजेपी से उम्मीदवार हैं। रूडी के सामने हैट्रिक लगाने का दबाव है, तो लालू की कोशिश होगी कि रोहिणी की राजनीतिक एंट्री जीत के साथ हो। पहले जरा सारण लोकसभा सीट को आप जान लीजिए। सारण सीट लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि रही है। भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिसर, ये जो लोग भोजपुरी और पूर्वी के महान लोग हैं, उनकी भूमि है, जमीन है सारण। 2008 से पहले छपरा लोकसभा सीट थी, लेकिन परिसीमन के बाद सारण लोकसभा सीट बन गई। छपरा लोकसभा सीट 1977 से पहले कांग्रेस का गढ़ थी। 77 में लालू प्रसाद यादव ने यहां से पहली बार लोकसभा चुनाव जीता। उसके बाद तो छपरा लोकसभा सीट लालू परिवार की पहचान बन गई। 1998, 2004 और 2009 में इन तीनों चुनाव में लालू प्रसाद यादव छपरा से संसद पहुंचे। चूंकि छपरा कभी लालू परिवार का गढ़ रहा है, इसलिए रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि लोग ये तय करेंगे कि कौन जीतेगा। हम तो बहुत प्राउड हैं कि हम लालू यादव की बेटी हैं, राबड़ी देवी की बेटी हैं। अब बाकी लोग का तो कोई परिवार है ही नहीं, मुझे तो मालूम है। अब वो तो जनता ना डिसाइड करेगी, हम और वो लोग थोड़ी डिसाइड करने वाले। तो ऐसा बात करें कि जैसे पूरा ईवीएम अभी से हैक कर लिए हैं कि 400 पार हो जाएगा। तो जनता जनार्दन ना जिताएगी या हराएगी। पिछले 2 चुनावों से सारण लोकसभा सीट पर बीजेपी की पकड़ है और उसी के उम्मीदवार की जीत होती रही है। राजीव प्रताप रूडी बीजेपी कद्दावर नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं और लगातार 2 बार इस सीट से वो जीतते रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में रूडी ने 51.29% वोट के साथ जीत दर्ज की थी। उनके सामने चंद्रिका राय थे, लालू यादव के समधी। आरजेडी से वो चुनाव लड़े थे और 41.33% वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। 2014 में भी राजीव प्रताप रूडी ने यहां से जीत हासिल की थी। वोट शेयर थोड़ा कम जरूर रहा था, 41.12%। आरजेडी से तब राबड़ी देवी उम्मीदवार थी और राबड़ी को 36.38% वोट मिले थे। यानी कि 2014 में सारण लोकसभा सीट से राजीव प्रताप रूडी ने लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी को हराया था। 2009 में भी बीजेपी से रूडी ही उम्मीदवार थे, लेकिन तब वे हार गए थे। 38.29% उनको वोट मिले थे। तब लालू प्रसाद यादव ने चुनाव लड़ा था आरजेडी की तरफ से और 47.21% वोट से वो जीत गए थे। एक बार फिर बीजेपी का मुकाबला लालू परिवार से है और बीजेपी बिहार में 15 साल के जंगल राज के बहाने लालू को फिर से घेर रही है। लालू जी को पता भी है कि योजना क्या होता है। 15 साल में कौन सा योजना चलाया लालू जी ने, ये तो बताए बिहार की जनता को। उनके बेटे कहां से चला पाएंगे। एक योजना का नाम बताए लालू प्रसाद जी, जो उन्होंने चालू किया और नीतीश जी ने, हम लोगों ने बंद किया हो। लालू जी ने 15 साल में कुछ नहीं किया, तो अब क्या करेंगे। करीब 3 दशक से लालू परिवार के सामने रूडी डटे हैं।
1996 में पहली बार लोकसभा चुनाव वे जीते थे, फिर 99, 2014 और 2019। ये लोकसभा चुनाव उनके नाम रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में और फिर मोदी सरकार में वो मंत्री रह चुके हैं। सारण सीट से ही लालू की पत्नी राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के समधी को वो हरा चुके हैं, चंद्रिका राय को, राबड़ी देवी को। तो इसलिए राजीव प्रताप रूडी बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर सारण में एक मजबूत दावेदार हैं, ताकतवर उम्मीदवार हैं और इस बार भी वो जीत के जरिए अपनी हैट्रिक पूरा करना चाहेंगे, लगातार 3 जीत। और रोहिणी आचार्य उस समय चर्चा में आई थी जब इसी साल जनवरी में लालू प्रसाद यादव का नीतीश से जो सियासी संबंध था, दोनों की सरकार थी, वो टूटी थी। रोहिणी ने तब सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी जिस पर नीतीश ने नाराजगी जताई थी। 3 मार्च को वे पटना में रैली में लालू के साथ गांधी मैदान में नजर आईं। तभी से इस बात के संकेत मिलने लगे थे कि रोहिणी आचार्य को लालू प्रसाद यादव अब चुनाव में उतारना चाहते हैं, राजनीति में उतारना चाहते हैं। छोटी बेटी हैं और रोहिणी ही हैं जिन्होंने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट किया था। पढ़ी लिखी हैं, पेशे से डॉक्टर हैं। 2002 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी हुई और उस समय उनके पति अमेरिका में जॉब करते थे। शादी के बाद रोहिणी पति के साथ सिंगापुर में सेटल हो गई। अब चुनाव लड़ने के लिए सिंगापुर से वे आई हैं। सारण में लालू परिवार का दबदबा रहा है। खुद लालू यादव ने अपना पहला लोकसभा चुनाव यहीं से जीता। रोहिणी लालू परिवार की दूसरी पीढ़ी हैं और वे भी अपना पहला चुनाव पिता की ही सियासी जमीन पर लड़ रही हैं। तो लालू प्रसाद यादव की जिस तरीके से सियासी जमीन रही उस खानदान की, वैसे ही 1996 से लगातार रूडी भी वहां चुनाव लड़ते, जीतते और अपना चुनाव गंवाते भी रहे हैं। इसलिए यह आमना सामना 2 पुराने धुरंधरों का है। बिहार में चुनाव जातियों पर लड़े जाते हैं और जीते जाते हैं। वहां की सियासत में जाति रची बसी हुई है। सारण भी इससे अछूता नहीं है। वहां का जो जातीय समीकरण है वो दिलचस्प है। यहां यादवों की आबादी 25% है और राजपूत 23%। लगभग बराबर बराबर की आबादी दोनों जातियों की है और दोनों के बीच में लगातार टकराव रहता है। जो वैश्य कम्युनिटी है, बनिया, वो 20% और मुसलमान 13%। तो राजपूत और बनिया मिल जाते हैं तो ये लीड लेते हैं यादव और मुस्लिम के वोट के ऊपर। इसलिए राजीव प्रताप रूडी की जीत कई बार संभव होती रही है और यही कारण है कि यहां से पॉलिटिकल पार्टीज या तो यादव उम्मीदवार उतारती हैं या राजपूत। इन्हीं दोनों पर दांव खेलती रही हैं। राजपूत और यादव बहुल सारण संसदीय क्षेत्र में निर्णायक जो भूमिका होती है वो वैश्य समाज की होती है। वो जिधर जाएगा जीत उधर होती है, इसलिए वो निर्णायक भूमिका में होता है। यह जो आप देख रहे हैं, दलित चूंकि अब बीजेपी के साथ बहुत हद तक जाने लगा है, इसलिए बीजेपी का दबदबा सारण पर बना रहता है और पिछले 2 लोकसभा चुनाव जीतने का कारण भी ये जातीय समीकरण है। मोदी ने उसको बहुत हद तक साधा है। जो मुस्लिम यादव समीकरण है, ये लालू प्रसाद यादव का बेस वोट बैंक है। वे 4 बार सांसद रहे यहां से, जबकि राजपूत और वैश्यों की गोलबंदी के चलते भाजपा के राजीव प्रताप रूडी इस सीट पर 3 बार जीत हासिल कर चुके। ये सारण का हाल है और सारण इस बार के चुनावों में चर्चा में रहेगा, सुर्खियों में रहेगा। कारण रोहिणी आचार्य होंगी, लालू की बेटी हैं और पहली बार अपनी सियासी किस्मत को आजमा रही हैं।